गुलाब की पंखुड़ियां 5, 18 और 13 के जोड़े में होती है। मधुमक्खी का छत्ता परफेक्ट हेक्सागोन होता है। फूल, फल और सब्जियां सभी के एक जैसे आकार होते हैं। इस प्रकृति की कितनी ही चीजें व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। यह देखकर हम कह सकते हैं कि अगर प्रकृति की किसी ने रचना की होगी तो वह जरूर कोई गणितज्ञ रहा होगा। आज से 2500 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक के दिमाग में भी यह आया था। का सूत्र a² + b² = c²। आपने जरूर पढ़ा होगा। उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस का विश्वास था कि ऑल इज नंबर, यानी संख्या ही सत्य है। पूरा ब्रह्मांड एक गणितीय पैटर्न है। आकाश में घूमते ग्रह, उनकी गति में संगीत छुपा है। समुद्र की लहरें परफेक्ट साइन वेव में चलती है। आपके दिल की धड़कन एक मैथमेटिकल रिदम है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और पेड़ की शाखा है। पाइथागोरस ने कहा था संख्या ही विचारों और रूपों की शासक है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को फिलोसोफर कहा, यानी ज्ञान का प्रेमी। के लिए गणित सिर्फ कैलकुलेशन की भाषा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की एक गुप्त भाषा थी। और आज 2500 साल बाद भी हमारे कई बड़े साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं। आइंस्टाइन ने E=mc² से पूरे यूनिवर्स को समझाया। कंप्यूटर कोड, प्योर मैथमेटिक्स, स्पेस मिशन, सब कुछ गणितीय गणना पर आधारित है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI भी एल्गोरिदम और नंबर्स पे चलती है। उनकी सोच ने प्लेटो को प्रभावित किया और वेस्टर्न फिलोसॉफी की नींव बना। तो जब आप अगली बार संख्या या गणित पढ़े तो उसे किसी बोरिंग विषय की तरह नहीं, बल्कि जीवन के रहस्य की तरह पढ़े। अब आप समझ पाएंगे कि गणित बोरिंग विषय नहीं है, बल्कि कितना खूबसूरत विषय है। क्योंकि जैसा पाइथागोरस ने कहा था, संख्या ही सत्य है।